देवगढ़ गांव एक रहस्यमयी खंडहर के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उस खंडहर को शापित महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी एक रानी रहा करती थी जिसका अंत भयानक युद्ध में हुआ। लेकिन असली रहस्य था उसकी बेटी का अचानक गायब हो जाना। रूपा एक 16 साल की साधारण गरीब लड़की उसी गांव में रहती थी। बचपन में ही उसकी मां मर गई थी और पिता की रहस्यमयी मौत खंडहर के पास हुई थी। रूपा लकड़ी बीनकर और मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रही थी। लोग उसे मनहूस कहते थे क्योंकि उसके आसपास अजीब घटनाएं घटती थीं। बिजली गिरना, पशुओं की मौत और अचानक हवाओं का तेज हो जाना। रूपा अक्सर सपने में एक महिला की आवाज सुनती, रूपा मेरा इंतजार मत कर, मुझे ढूंढो। वह समझ नहीं पाती कि ये आवाज किसकी है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी खंडहर के पास गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रूपा को एक अनजानी खिंचाव महसूस होता था उस जगह की ओर। एक दिन जब रूपा जंगल में लकड़ी काट रही थी, अचानक एक पुराना सिक्का उसकी आंखों के सामने जमीन से बाहर निकला। वह सिक्का किसी पुराने राजवंश का प्रतीक था, एक नाग के फन पर बना हुआ सूर्य। उस रात सपना और ज्यादा साफ था। आवाज बोली, तुम मेरी बेटी हो, खंडहर में तुम्हारा अतीत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर और जिज्ञासा के बीच अगली सुबह रूपा खंडहर की ओर निकल पड़ी। खंडहर अब वीरान नहीं लग रहा था। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी की सांसें दीवारों में कैद हों। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, एक टूटी मूर्ति के नीचे खुदाई करते समय उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। उसके ऊपर लिखा था, खून पहचानता है खून को, वारिस ही रास्ता खोलेगा। रूपा जैसे ही पास गई, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक महिला बिल्कुल रूपा जैसी दिख रही थी। रूपा कांपने लगी। तभी उसे पीछे से एक झटका लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर उजाला फैला और सामने एक सिंहासन प्रकट हुआ। उसमें बैठी एक आत्मा दिखाई दी, वही महिला जो रूपा के सपनों में आती थी। वह बोली, रूपा मैं रानी देवयानी हूँ। युद्ध के समय मैंने तुम्हें बचाने के लिए गांव की एक गरीब महिला को सौंप दिया था। तुम मेरी बेटी हो, देवगढ़ की असली वारिस। रूपा अवाक थी, लेकिन रानी की आत्मा ने कहा, अब समय है मेरा श्राप तोड़ने का। जब तक मेरी बेटी मेरे राज्य को नहीं अपनाती, मेरी आत्मा इस खंडहर में कैद रहेगी। रूपा ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने सिंहासन को छुआ, जमीन कांपने लगी। दीवारें रोशनी से भर गईं और खंडहर धीरे धीरे महल में बदलने लगा। वर्षों पुराना किला जैसे पुनर्जीवित हो रहा था। गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि खंडहर फिर से जीवित हो गया है और रूपा सिंहासन पर बैठी है। उसके माथे पर एक चांदी की रोशनी चमक रही थी। बुजुर्ग पुजारी ने कहा, वह रानी की बेटी है, देवी का अवतार। खंडहर अब फिर से राज्य बनेगा। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, महल की पिछली दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य उभरा, जो रानी लौटी है वह अकेली नहीं आई। रूपा की आंखों में चमक थी, लेकिन उसमें अब मासूमियत नहीं, बल्कि कोई और था, जैसे उसके अंदर कोई और आत्मा जाग चुकी हो। सीख, मोड़। रूपा को अपना अतीत तो मिला, लेकिन क्या उसने सिर्फ विरासत पाई